और मैं हूं आपके साथ आरजू मिश्रा। पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जहां पर मोदी सरकार सबके निशाने पर है, क्योंकि युवाओं को लेकर के यह बहुत बड़ी बात है और युवा सब सारे के सारे सड़क पर उतर चुके हैं और वहीं पर जदयू और बीजेपी भी आमने सामने हो चुके हैं। जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है अपने स्टेट हेड के साथ अनूप सर से। सर बताइए आखिर क्या है पूरा मामला। देखो आरजू, ये जो मामला है ये पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। पूरे देश में जो ये कल से बवाल मचा है, जो आर्मी की बहाली में अग्निपथ का एक फैसला सरकार का, केंद्र सरकार का आया है, जो मोदी सरकार का, उसी को लेके ये मामला बवाल मचा हुआ है। जहां तक छात्रों का आरोप है, ये छात्र अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं कि ये 4 साल की नौकरी का क्या मतलब है। उनका कहना है कि सारी तैयारियां होगी, परीक्षा होगी, पूरे विधि व्यवस्था से एग्जाम होगा और 4 साल की नौकरी होगी, इसका तो कोई मतलब नहीं है। छात्र इसी से ज़्यादा आक्रोशित हैं, रोष में हैं। अब रही बात केंद्र सरकार की, तो मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ पूरी तरह पूरा देश में विपक्ष एकजुट हो चुका है। अभी स्थिति आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक बयान आया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि अग्निपथ योजना से पूरे देश में मोदी सरकार युवाओं को आग में जलाएगी। युवा को बर्बाद करने का, युवा को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना ये मोदी सरकार के द्वारा लाई गई है। अब रही बात बिहार की सियासत की, तो बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। बिहार में आज जो छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है चारों तरफ, जहां तक विपक्ष सरकार को घेरे हुए है, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बयान विपक्ष का आ रहा है, पप्पू यादव का आ रहा है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का आया, तेजस्वी यादव का आया, मनोज झा का आया, सभी लोग बयान दे रहे हैं। सर इस मामले को लेकर के जदयू और भाजपा जो आमने सामने आ गई है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए आरजू, जेडीयू भाजपा जो है ये दोनों सहयोगी दल हैं बिहार में, और बड़ी पार्टी बीजेपी है, जेडीयू छोटी पार्टी है, लेकिन दोनों की मिला के सरकारें हैं। हम भी हैं, साहनी थे, वो अलग चले गए। अभी आज का बयान जो आया है जेडीयू के प्रवक्ताओं का और बड़े लीडरों का, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है, ये ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे रेलवे को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। पूरी तरह से युवा सड़कों पे हैं और विपक्षी पार्टियों को तो एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है और वो साथ दे ही रहे हैं। तो जेडीयू इसी कारण से डरी हुई है और वो निशाना साध रही है केंद्र सरकार पे और कह रही है कि इस पे विचार किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान आया है, जो पूरी तरह से अग्निपथ योजना के पक्ष में बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये योजना मोदी सरकार की पूरी तरह से सही है और युवाओं के भविष्य के लिए है। तो अब तो दोनों आमने सामने हो गए हैं। सर तो ये कैसे, उनका कैसे कहना है, क्योंकि ये तो रोजगार की बात है ना। इतने सारे देश में जो बेरोजगार हैं उसको तो रोजगार चाहिए ही आखिर कैसे भी। देखिए तारकिशोर प्रसाद जो हैं डिप्टी सीएम, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के रहमो करम पे हैं और केंद्र सरकार के बड़े लीडर जो हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं या कई लीडर हैं, उनकी कृपा से ये डिप्टी सीएम बने हैं। तो ये तो पार्टी लाइन से बाहर जा नहीं सकते हैं, चूंकि केंद्र का फैसला है और बिहार के बीजेपी के ये बड़े नेता हैं और डिप्टी सीएम हैं, तो ये तो उसके खिलाफ जा नहीं सकते हैं, वो तो पक्ष में ही बयान देंगे। लेकिन जेडीयू जो है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो कई बार बीजेपी के लाइन से हटके अपना फैसला लेती आई है और इस बार जेडीयू को लग रहा है कि इसके कारण बिहार के युवाओं का आक्रोश जो है हमारी पार्टी को झेलना होगा, जेडीयू को झेलना होगा और जिसका सीधे सीधे नुकसान चुनाव में जेडीयू को होगा। इसलिए उसने विरोध का बिगुल फूंक दिया है और पूरी तरह से मोदी सरकार के इस फैसले को कटघरे में जेडीयू खड़ा कर दी है। अब देखना यह है कि ये भाजपा और जेडीयू के ये दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई है इस मामले को लेके और आगे बिहार की सियासत इसी को लेके ज़्यादा गर्म हो गई है।
जो विद्यार्थी 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, उन्हें बस 4 साल की नौकरी दी जाएगी तो वो तो बवाल मचाएंगे ही सर। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये पूरी तरह से मोदी सरकार का जो फैसला है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है, क्योंकि युवाओं का आक्रोश जग जाहिर है। युवा का आक्रोश यही है कि ये कैसी नौकरी है जो 4 साल की नौकरी होगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इस योजना पे तो विचार करना ही होगा सरकार को, क्योंकि जिस तरह से विरोध हो रहा है पूरे देश में, और कई मामले को लेके अभी फिलहाल मोदी सरकार कटघरे में है। राहुल गांधी पे जो कार्रवाई हो रही है ईडी के द्वारा, उस पर कटघरे में है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसमें समन्वय बैठाना है, और ये नया बवाल खड़ा हो गया है इस योजना को लेके। तो कहीं ना कहीं अब जैसे युवा टारगेट रेलवे को किए हैं, वो जानते हैं कि रेलवे केंद्र सरकार का है, तो रेलवे को टारगेट करना उनका सीधे सीधे केंद्र सरकार को टारगेट करना है, और केंद्र सरकार पे उनका सवालिया निशान है, और मोदी सरकार को युवा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और इस पे विचार करने का वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं से भी तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, ये सही नहीं है। गणादेश इसकी पुष्टि नहीं करता है, और अपील कर गणादेश के माध्यम से, हमारे संस्थान के माध्यम से ये अपील है बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को, कि आप कृपया करके तोड़फोड़ न करें, आगजनी न करें। इससे किसका नुकसान आप कर रहे हैं? इससे मोदी सरकार का नुकसान नहीं हो रहा, ये तो आम लोग तबाह हो रहे हैं। कौन लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं, कौन लोग बसों में सफ़र करते हैं? आम आदमी सफ़र करता है, हमारे आपके जैसे सामान्य लोग सफ़र करते हैं। तो उनको नुकसान न पहुंचाएं। आप सरकार को टारगेट करें, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, अपनी आवाज बुलंद करें, ये जायज है। लेकिन गलत तरीके से उग्र करना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, ये कहीं से गलत नहीं है। इसकी निंदा होनी चाहिए पूरी तरह। बिल्कुल, गणादेश यह अपील करता है कि कृपया आप लोग आगजनी ये सब ना करें, क्योंकि पूरे देश में जो आम लोग हैं वो लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।